गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व हम सभी संगत परिवार सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। जौहर परिवार न्यूयॉर्क में 5 वर्ष रहने के बाद भारत लौटा था। उनकी वापसी के बाद अनेक बाधाएं आईं। घर लौटना इतना रोमांचक नहीं था जितनी उन्होंने आशा करी थी। मीरा जौहर को ऐसे समय पर किसी सलाहकार के न होने का अत्यंत दुख था, किंतु यह सब अगस्त 2006 में परिवर्तित हो गया। कुछ समय से उनके पड़ोस में रहने वाले भाटिया परिवार के सदस्य, जो उन्हीं की भांति भूमि भवन के व्यवसाय में थे, उनको मात्र गुरुजी से संबोधित होने वाले व्यक्ति से मिलने को बार बार कह रहे थे। अनिल जौहर असमंजस में थे कि क्या करें। फिर एक शाम को उन्होंने गुरुजी के पास जाने का निश्चय कर लिया। भाटिया परिवार के साथ घर से निकलते हुए मीरा को अपने 8 वर्षीय जुड़वा बच्चों की चिंता थी, क्योंकि वह उनको अकेले छोड़कर जा रहे थे। भाटिया परिवार के कहने पर कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मीरा ने अपने पति को विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। मीरा के मधुमेह रोग से भाटिया परिवार अनभिज्ञ था। उन्होंने कहा था कि वहां पर चाय या लंगर ग्रहण न करना मूर्खता होगी। इस प्रकार मन में अनिश्चितता लेकर जौहर दंपत्ति एम्पायर स्टेट में गुरुजी की संगत में पहुंचे। मीरा ने चाय प्रसाद और फिर लंगर, जिसमें लड्डू भी थे, ग्रहण किया। पवित्र भोजन के पश्चात उसके पेट में पीड़ा होने लगी। उसने यह अगले 1 घंटे तक सहा। जब उनकी आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट के बाहर आकर भाटिया परिवार ने उनको बताया कि वह अत्यंत भाग्यशाली हैं। गुरुजी ने उनके पहले दर्शन पर ही उनसे बात करी। श्रीमती जौहर को यह बात रास नहीं आई। वह अपने पेट में हो रही पीड़ा के बारे में सोच रही थी कि उससे कब मुक्ति मिलेगी। वह रात भर सो नहीं सकी और उसके मन में यही विचार घूमते रहे कि क्या वास्तव में वह किसी अति विशिष्ट स्थान पर गए थे। प्रातः उठकर जब उसने अपने मधु की मात्रा का परीक्षण किया तो वह केवल 100 था। वह आश्चर्यचकित होकर यही सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। घर पर तो 1 रोटी भी खाने के बाद उसका मधु स्तर ऊपर चला जाता था। मीरा हर दर्शन के पश्चात अपने मधु की मात्रा का परीक्षण करती रही। हर बार उसका स्तर नीचे ही रहता। उसके ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी 700 से घटकर 120 सामान्य मात्रा पर आ गया था। अंततः उसने अपने और गुरुजी के परीक्षण बंद कर दिए। उसे विश्वास हो गया कि गुरुजी के आशीर्वाद ही उसको रोग मुक्त कर रहे हैं। उसे लगा कि उसका रक्त भी स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है, किंतु वह आभास ही नहीं, तथ्य भी था। प्रायः उसके रक्त परीक्षण करने में कठिनाइयां आती थी। एक तो सही नस का पता नहीं चलता था और फिर उसमें से निकला हुआ रक्त प्रदूषित और गाढ़ा होता था। किंतु अब गुरुजी के पास जाने के पश्चात सुई पहले ही प्रयास में नस में जाने लगी और रक्त एकदम बाहर आने लगा था। दिलचस्पी की बात यह है कि भाटिया परिवार को जौहर परिवार के अस्वस्थ होने का पता ही नहीं था। अनिल जौहर को भी सदा नजला लगा रहता था। वह वातानुकूल कमरे में नहीं बैठ पाते थे। गुरुजी के पास 2-3 मास जाने के बाद उन्हें अचानक आभास हुआ कि उनका यह रोग तो समाप्त हो चुका है। वह अपनी पत्नी के रोग के बारे में इतने चिंतित रहते थे कि अन्य बातें वह भूल से गए थे।
जनवरी 2007 में जौहर और कुछ अन्य परिवार जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय वन उद्यान घूमने के लिए गए। सब 2 जीपों में चढ़कर वन के चक्कर काटते रहे, किंतु कोई जंगली पशु दिखाई नहीं दिए। बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने गुड़गांव के शहरी वातावरण में कहीं अधिक पशु देखे हैं। थक कर वह अपने आवास स्थान पर आ गए और सुरक्षा कर्मचारी के पास रुके। उसने बताया कि वह अत्यंत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। उनकी गाड़ी के टायर में एक लंबी कील घुसने के कारण वह बिल्कुल चपटा हो गया था। 3 घंटे तक वन के ऊबड़ खाबड़ मार्गों पर न तो उन्हें इसका पता चला, न ही उससे उनकी यात्रा में कोई रुकावट हुई। गुरुजी ने जौहर परिवार की अनदेखी विपदा से रक्षा करी थी। जौहर युगल को गुरुजी के पास जाते हुए कुछ समय बीत गया था, जब मीरा को एहसास हुआ कि गुरुजी उसे मिसेज मीरा कहकर संबोधित करते हैं, जबकि अन्य महिलाओं को वह आंटी कहकर पुकारते हैं। यह भेदभाव देखकर मीरा ने एक दिन दर्शन हॉल के बाहर पति को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी उससे प्रेम नहीं करते हैं और वह उनके प्रियों की सूची में नहीं है। कुछ ही देर पश्चात गुरुजी से आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने उसके हाथ में एक लिफाफा दिया और बोले, मीरा आंटी, लव लेटर। सर्वज्ञाता गुरुजी ने अपने भक्त के मन की बात जान ली थी। एक संध्या को आयोजित संगीत समारोह के निमंत्रण को प्रेम पत्र कहकर उन्होंने उसको उत्तर दे दिया था और उसके मन की समस्त शंकाएं दूर कर दी थी। उसे स्पष्ट हुआ कि गुरुजी के संबंध शब्दों पर निर्भर नहीं होते, वह तो अप्रकट प्रेम से बंधे रहते हैं। गुरुजी की भौतिक उपस्थिति की भी आवश्यकता नहीं है, वह तो सर्वत्र हैं। वह दाता हैं और कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। ईश्वर होते हुए उनका क्षितिज असीमित है। वह केवल प्रेम और आस्था की आशा करते हैं। उनके आशीर्वाद सबके लिए हैं। उनकी सर्व विद्यमानता का प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिला जब जौहर परिवार को अपने गुड़गांव निवास पर उनका सत्संग आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। मीरा के अपने शब्दों में, हमने इस बड़े समारोह का आयोजन अपने घर के नीचे तहखाने में किया था। एक दिन पहले अति उत्साह से उसका प्रबंध करते हुए मैंने अपने पति से कहा कि कितना अच्छा हो यदि उस समय हमें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हो। गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली और मेरी आकांक्षा पूर्ण करी। यद्यपि समारोह का समय 5:30 बजे का था, कुछ अनुयायी 4:25 पर ही पहुंच गए। संगत के आते ही गुरुजी की सुगंध पूरे घर में फैल गई। हम अति आनंदित हुए, पर यह तो शुरुआत थी। गुरुजी ने उस समारोह को यादगार बनाने के लिए कुछ और भी सोचा हुआ था। तहखाने के हॉल में उनका एक बहुत बड़ा चित्र लगाया गया था। जैसे ही हम उनके दर्शन के लिए उसके पास गए, उनके मस्तक पर एक त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल त्रिआयामी था और चमक रहा था। हम स्तब्ध रह गए। परमात्मा की उपस्थिति से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। संगत के सदस्य आने लगे। गुरुजी की आरती हुई। सबने सत्संग में प्रेम से भाग लिया। लंगर के उपरांत भक्त जाने लगे। देर शाम को जब कुछ ही लोग बचे थे, हमने एक और अचंभा देखा। निवास के भूमि तल पर गुरुजी के एक अन्य चित्र पर एक अति मनोरम शिवलिंग उभरा। यह एक अन्य अविस्मरणीय पल था। हे भगवान, हे गुरुजी, हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखिए और सदा सुमार्ग दिखाइए। मीरा आंटी जी एवं अनिल जौहर अंकल जी, गुड़गांव द्वारा कथित। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2272। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग 27 अप्रैल का है। मुझे गुरुपा ने कैसे न्यू लाइफ ब्लेस की, आप सभी संगत जी को बताना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे गुरु डैडी जी ने मुझे बहुत बार बचाया है और हर जगह से, बट ये हादसा ऐसा हुआ जिसे लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इस हादसे के बाद मैं न्यू लाइफ शुरू करूंगी। बाकी गुरुजी की मर्जी, जैसे वो चलाएंगे मैं चलूंगी। संगत जी, कुछ ऐसा हुआ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ अपनी आल्टो कार से उसका बर्थडे मनाने एक रिजॉर्ट में गई थी। उसके साथ उसका फ्रेंड था। हम सब ने बर्थडे एंजॉय किया। मैंने ड्रिंक कर ली थी और उन लोगों ने नहीं की। जब हम वहां से निकले तब तक मुझे सब याद था।
उसके बाद फ्रेंड ने मेरी कार ड्राइव की। मैं नशे में थी तो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने मुझे ड्राइव नहीं करने दी। लेकिन संगत जी, जब वो लोग अपने घर के बाहर उतर गए और मैं कार ड्राइव करके जाने लगी, तब मुझसे ड्राइव नहीं हो पा रही थी और मैंने अपनी कार किसी जगह बैक से देकर मार दी। उसी समय कार में बहुत तेज लग गई और मेरी कार का टायर फट गया। बैक से मेरी कार बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं फिर भी ड्राइव करने लगी। वहाँ कोई इनोवा कार में लोगों ने मुझे देखा, मेरी कार का पीछा किया और उन लोगों ने मेरी कार की निकाल ली। फिर मेरी फैमिली को कॉल करके बुलाया। जब फैमिली में मेरी मॉम और मेरा भाई आया, तब वो लोग बहुत डर गए थे। उन्होंने पुलिस वालों से बात की, उन लोगों से बात की जिन लोगों ने कार की निकाली थी। लेकिन संगत जी, मैंने कॉल मिलाकर दी पुलिस वालों को या उन लोगों को, मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है। लेकिन मेरे गुरुपा की मेहर थी जो ये सब हुआ। फिर मॉम मुझे वहाँ से घर ले गई। जब नेक्स्ट डे मॉम ने मुझे ये सब बताया, तब संगत जी मुझे नहीं पता था मुझसे क्या क्या हो गया और मुझे कैसे बचाया गया। वहाँ लोगों ने मेरा पीछा किया, मेरी की निकाली। उन लोगों ने भी पी रखी थी और 6 अंकल थे जिन्होंने मेरी जान बचाई। पुलिस वालों ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि वह पुलिस वाले किसी और के एक्सीडेंट केस में बिजी थे। संगत जी, जब मैंने अपनी वीडियो देखी जो उन अंकल ने बनाई थी, तब मैंने देखा मैं NH8 हाईवे के थोड़ी सी नीचे थी। मेरी कार अगर NH8 हाईवे पर चढ़ जाती तो मेरा बचना नामुमकिन था। लेकिन वहां तक मुझे किसी और ने नहीं, साक्षात मेरे गुरुपा ने पहुंचने नहीं दिया। सभी संगत जी से बोलना चाहती हूँ, आजकल ये जो हम ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, इससे हम अपनी लाइफ तो संकट में डालते ही हैं, साथ साथ दूसरे सभी लोगों की लाइफ संकट में डाल देते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो सभी संगत जी मुझे माफ़ करना। मेरे गुरुपा से मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं लाइफ अच्छे से जीऊँगी और उनकी अच्छी बेटी बनकर दिखाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने जैसे मुझे लाइफ ब्लेस की है, ऐसे ही सभी संगत परिवार की लाइफ ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5828। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में गुरु जी ने कैसे मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मेरी कई विशेष एक साथ पूरी की, इस बारे में बताऊंगी। हम सब जानते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, इसके लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे हमें पता होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा प्यार करते हैं, पर जब वो हमें गले से लगाते हैं या मार्केट से कुछ ला के कहते हैं कि ये मैं तेरे लिए लाया हूँ, तो हम स्पेशल फील करते हैं। ऐसे ही मैं संगत के सत्संग सुनती थी कि गुरुजी ने उन्हें ड्रीम में दर्शन दिए या उन्हें गुलाब की खुशबू आई, तो मेरा मन भी चाहता था कि मैं भी ये दिव्य आशीर्वाद अनुभव करूं। और ये भी सुनती हूँ कि गुरुजी जब प्रसाद देते थे तो वो एक हाथ से देते थे और लेने वाले के दोनों हाथ भर जाते थे। मैं उन भाग्यशाली संगत में से हूँ जिन्होंने गुरुजी के हाथों से प्रसाद लिया है जब वो चोले में थे। पर अभी कई दिनों से गुरुजी की कृपा के लिए मेरा मन बहुत आतुर हो रहा था। मैंने कभी गुरुजी से कुछ कहा नहीं, पर वो तो अंतर्यामी हैं, बिन बोलियां सबके जानदार। तो हुआ यूं कि मुझे ड्रीम आया कि मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड मुझे एक प्लेट में गुलाब बर्फी ऑफर कर रहे हैं। मैंने ड्रीम में खूब सारी बर्फी देखी जिसके ऊपर गुलाब की पत्तियां लगी हुई थी। मैंने गुलाब की खुशबू और टेस्ट भी महसूस किया। धन्य है हमारे गुरुजी जिन्होंने मेरी ड्रीम दर्शन, गुलाब की खुशबू और प्रसाद, तीनों विशेष को एक साथ पूरा कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने एक दूसरे सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने अपनी संगत को नोट पे 777 की ब्लेसिंग्स दी। अब फिर वही कि मैं भी चाहती हूँ मुझे भी कोई ब्लेसिंग्स मिले। मैंने अपने सारे नोट देखे पर कुछ नहीं मिला, तो मैं अपनी डेली रूटीन में भूल गई। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी दवाइयों के पिटारे में देख, मैंने तेरे लिए ब्लेसिंग्स छोड़ी है। मैंने सोचा कि गुरुजी ने मेरी मेडिसिन को भी ब्लेस कर दिया है। ये मैसेज कोई 1 मंथ पुराना होगा। कल जब मैं सब मेडिसिन सेट करके रख रही थी तो मैंने देखा कि एक मेडिसिन के पत्ते का नंबर था 88777। मेरा मन गदगद हो गया और दिल से निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे हमारे गुरुजी हमें स्पेशल फील करवाते हैं और ब्लेस करते हैं।
गुरुजी सारी संगत को हमेशा खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि और सिमरन की दात बख्शना। सोनू भैया के परिवार पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना, जो आपकी हम पर कृपा को अपनी आवाज के जरिए सारी संगत तक पहुंचाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको कोटि कोटि वंदन गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1626। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है सोनू अंकल के चैनल पर। रिकॉर्डेड सत्संग तो काफी शेयर किए हैं दूसरे चैनल्स पर, लेकिन अभी थोड़े टाइम से मेरे सामने सोनू अंकल का 7 PM वाले चैनल के सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश होने लग गए। मैं डेली सत्संग सुनती हूँ, तो जो पहला सत्संग आता है वो मैं जरूर सुनती हूँ। अभी कुछ 2-3 महीने से जब भी मॉर्निंग में यूट्यूब खोलती हूँ तो 7 PM वाला सत्संग आ जाता। शुक्राना गुरुजी का जो ये सत्संग आने लगे। मैं बहुत टाइम से ये दिव्य आभा पढ़ना चाह रही थी, मगर नहीं हो पा रहा था, और सोनू अंकल के माध्यम से वो मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो सुनाना या बताना चाहते हैं वो कैसे भी बता देते हैं। जब डेली सोनू अंकल वाले 7 PM वाले सत्संग आए तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट जब चेक किया तो चैनल सब्सक्राइब नहीं था। फिर मैं डेली सुनती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब जब मैं शाम को ही 7 PM वाला सत्संग सुन लेती हूँ तो मॉर्निंग में 7 PM वाले चैनल के ही अप्रैल, मई, जून के सत्संग आ जाते हैं। अब मैं मेरा सत्संग शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरुजी हर वो चीज देने के लिए जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। स्वस्थ शरीर, अच्छा परिवार, बच्चे, मेड्स, पेरेंट्स, इन लॉज और हर वो चीज जो हमें सुख व आराम देती है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मैं एक सत्संग में गई थी। वहां जाने के लिए मुझे गुरुजी ने ड्रीम में बोला था कि उन आंटी के घर में सत्संग में जाना है। सत्संग में मेरा गुरुजी से कनेक्शन बना तो मैं गुरुजी के चरण दबाने की सेवा कर रही थी। काफी सारी बातें भी करी और गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हुआ यूं कि मेरे राइट एंकल में बहुत दिनों से हल्का हल्का दर्द हो रहा था, तो मंत्र जाप के बाद जब मैंने आंखें खोली तो सोचा कि गुरुजी ने आज सेवा ली है तो मेरा दर्द भी ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने पुरानी संगत के सत्संग में सुना था कि गुरुजी की कोई भी ऐसे शरीर दबाने वाली सेवा से उनका दर्द चला जाता था, लेकिन मेरा दर्द तो वहीं का वहीं। खैर, मैंने इतना सोचा नहीं और घर आ गए। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो रियलाइज हुआ कि एंकल में दर्द ही नहीं हो रहा। मैंने बार बार पैर को हिला कर देखा, पूरा दिन अलग अलग बार ट्राई किया, लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो 4 लोगों को साथ में लंगर कराते थे, और बड़े मंदिर में भी यही चला आ रहा है। जहाँ सेवादार बिठाते हैं हम वही बैठते हैं। हमें नहीं पता हमें किससे क्या ब्लेसिंग्स मिलनी है। संगत जी, उस सत्संग में जब हमें प्रसाद मिला तो मेरे साथ मेरी जो हाउस हेल्पर है वो बैठी थी। वो भी मेरे साथ हमेशा सत्संग पर जाती है, तो मैंने उसे बोला ही हम दोनों और उसकी बेटी भी साथ साथ में थे, तो हम एक साथ एक ही थाली में खा लेते हैं। हमारे इधर एक थाली में 2 संगत को प्रसाद मिलता है। इतने में सेवादार अंकल आए और मुझे एक थाली देकर बोले कि आप और हेल्पर एक में ले लीजिए। हमने ले ली और एक थाली पास में बैठी आंटी को दी और बोले कि उनकी और हेल्पर की बेटी की थाली है। पहले तो आंटी ने कुछ बोला नहीं। जैसे ही मैं और मेरी हेल्पर, उसका नाम भारती है, प्रसाद लेने लगे, उन आंटी ने भारती को बोला ये थाली आप ले लो, आप और आपकी बेटी साथ में खा लो। मैं और आंटी यानी कि मेरे लिए उन्होंने बोला कि हम साथ में खा लेंगे। संगत जी, मुझे और उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बोले, और भारती ने अपनी थाली एक्सचेंज कर ली। सॉरी गुरुजी कि हमने उन आंटी को मना नहीं किया, क्योंकि वो जो प्रसाद हमें मिला है वो हमारी दवाई है, इसे एक्सचेंज या पास ऑन नहीं करना चाहिए। संगत जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि ऐसा नहीं किया करें। सब लोग, पूरी संगत गुरुजी भगवान के बनाए हुए हैं, कोई अमीर कोई गरीब, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। संगत जी, मुझे इतना बुरा लगा तो सोचिए कि भारती को कितना बुरा लगा होगा। जब नेक्स्ट डे मेरी उससे इस बारे में बात हुई तो उसने बोला कि लोग उठकर जगह बदल लेते हैं लंगर के टाइम पर उसे देखकर। अब सोचिए कि हमने कैसा कर्म किया। रिंकूवीर जी तो बताते हैं, बाणी में लिखा है कि गलत सोचने मात्र से ही हमारा कर्म बन जाता है, तो किसी का मन दुखा के हमारा कैसा कर्म बनेगा।
फिर हम कहते हैं कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन जाने अनजाने हम ऐसे ही कितनी चीजें कर जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलती। सोनू अंकल जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी संगत जी को समझाएं कि जहां भी जिसके साथ भी सेवादार आपको लंगर लेने के लिए कहें, उन्हीं के साथ लंगर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ करना संगत जी। गुरु जी महाराज से हाथ जोड़कर अरदास करूंगी, सर्वदा भला करना गुरु जी महाराज, सबको सद्बुद्धि देना महाराज, जिसके जो भी कष्ट हैं उन्हें सहन करने की हिम्मत देना और छोटे में ही काट देना महाराज, सबको चढ़दी कला में रखना गुरु महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज अपने पूरे संगत परिवार को देते हैं। आंटी जी के सत्संग से महत्वपूर्ण मैसेज आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचा है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है संगत जी। गुरु जी महाराज के संकेत को समझिए संगत जी, और गुरु जी महाराज के वचनों का पालन सदैव कीजिए संगत जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3302। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन चरण कमलों में मेरा साष्टांग दंडवत सादर प्रणाम। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, सोनू भैया को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरी बड़ी दीदी की लड़की का है। सत्संग इस प्रकार है कि मेरी दीदी किसानी का काम करते हैं, परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए दीदी की 2 बेटियां अपनी पढ़ाई करने के लिए गांव से दूर रहती है। एक तो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है, उसके साथ साथ टीचर भर्ती की तैयारी कर रही है। छोटी वाली भी किसी काम पर जा रही थी, लेकिन उसका मालिक जो था उसे परेशान कर रहा था, इसलिए वह काम छोड़ दी संगत जी, और दोनों रेंट पर रह रहे हैं। संगत जी, एक दिन छोटी वाली की तबीयत खराब हो गई। वह मुझसे रोते हुए कॉल की, मौसी मुझे पैसे की जरूरत है हॉस्पिटल जाने के लिए। मैं पूछी क्यों, तू तो काम पर जा रही थी? तो उसने बोला कि मैंने काम पर जाना छोड़ दिया है। संगत जी, मैं उसे कुछ पैसे तो भेज दी, लेकिन मैं उन दोनों के लिए बहुत चिंता करने लगी कि बिना काम करते कैसे चलेगा। देर रात तक मन ही मन सोचती रही, लेकिन मेरे सोचने से क्या होगा। मेरे गुरुजी तो सब देख रहे थे, मेरे दिल की बात भी समझ रहे थे, बिन बोलियां सब कुछ जानता। वह दोनों बहनें भी गुरुजी की संगत हैं। संगत जी, जब मैं सुबह चाय प्रसाद का भोग लगाई, तब भी मन ही मन मैं गुरुजी से अरदास की, फिर पूजा करते समय भी अरदास की। बस गुरुजी ने तो मेरी पुकार सुन ली। उसी दिन उस लड़की को किसी लेडी गारमेंट में काम मिल गया। संगत जी, वह मुझे 1 दिसंबर को कॉल की और बोली, मौसी मुझे काम मिल गया, अभी मैं वहीं से बोल रही हूँ। मैं बहुत खुश हुई और बोली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर वेले का शुक्राना। आपकी महिमा का बखान करना हमारे बस की बात नहीं है गुरु जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके जैसे गुरु मिले। आप तो साक्षात परमेश्वर हो, सबकी सुनते हो, सबकी मदद करते हो। ऐसे ही सारी संगत का ख्याल रखना गुरु जी, किसी संगत पर कोई दुख ना आए, सबकी झोलियां भरना, सबको खुश रखना। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। सोनू भैया को भी खुश रखना और उनके परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना गुरु पिता। सोनू अंकल, मेरे सत्संग बहुत लंबे हो जाते हैं, इसके लिए सॉरी भैया। गुरुपा को मेरे पति अंकल और दोनों बच्चों की तरफ से साष्टांग दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी, सोनू अंकल जी को जय गुरु जी। पता नहीं क्यों हिचक होती है शुक्राना सत्संग करने की, जबकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर दिन हर समय हम पर बरसती हैं। आज साहस करके अपना छोटा सा सत्संग लिख रहा हूँ। मैं गुरुग्राम से भगवान दास हूँ। पहले गुरुजी के शुक्राना सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे लोअर पार्ट के दर्द को गुरुजी ने कम कर दिया और बाकी भी ठीक कर देंगे।
परंतु हुआ ऐसा कि दोबारा पेन होने लगा। मैंने गुरुजी से अरदास में कहा, गुरुजी मैं जो सत्संग सुनता हूँ उसमें तो संगत बताती है कि गुरुजी की कृपा से कि वे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मेरा ऐसे बोलते ही गुरुजी की कृपा हुई कि मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ फील कर रहा हूँ। मैंने ईसीजी भी करवाया, वह नॉर्मल है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरी पुकार सुनने का, और अरदास करता हूँ कि गुरुजी सारी संगत को ठीक रखें। इसी के साथ विराम लेता हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल का धन्यवाद मुझे अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने का। गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स हों आपके साथ। जय गुरुजी। कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6371। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। मैं गुजरात सूरत से कौशिक देसाई। मेरा ये तीसरा सत्संग है। गुरुजी ने अपने चरणों में जगह देने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आया है और मन को सुकून मिला है। हर रोज आपके सत्संग का इंतजार रहता है। हर रोज सत्संग सुनता हूँ आपका। मेरी तकलीफ के बारे में गुरुजी के स्वरूप से हर रोज बात करता हूँ और उसका जवाब सत्संग के जरिए उसका जवाब भी मुझे मिलता है। बहुत पॉजिटिव फील होता है। शुक्रिया गुरुजी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरा कोर्ट केस है वो भी बाहर ही सेटलमेंट हो गया है। शुक्रिया गुरुजी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 2-3 दिन में सब सेटल हो जाएगा। गुरुजी पर पूरा विश्वास है, सब कुछ अच्छा ही होगा। शुक्रिया गुरुजी आपका मुझे आपके चरणों में जगह देने का। मुझे हर रोज मैसेज मिलते हैं सत्संग शेयर कर, तो ये मेरा सत्संग शेयर करना सोनू अंकल। सत्संग शेयर करने में भूल हुई हो तो माफ करना संगत जी। उसके साथ ही मैं अपना सत्संग पूरा करता हूँ और गुरुजी बोलेंगे तो जल्द ही मैं वापस दूसरा सत्संग सुनाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6825। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं नागपुर से श्रेया गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं जब 10वीं कक्षा में थी तब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। क्लास 1 ऑफिसर थे मेरे पापा और मैं पापा की सबसे लाडली बेटी। पापा ने मेरी हर इच्छा पूरी की। हमेशा बोलते थे घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। पापा के जाने के बाद ऐसा लगा अब हमारा कैसा होगा। तब मेरी माँ ने हिम्मत दिखाई और मेरे बड़े भाई राहुल ने सब घर को संभाला। मेरे जीवन की पापा की कमी को 2024 में गुरुजी से जुड़ने के बाद पूरी हुई। गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी बनाया और पूरे जीवन में फिर से खुशियां ला दी। मुझे तितली दर्शन, 777 के दर्शन, फॉरेन की यात्रा ब्लेस्ड की। मेरा ऑफिस सुपरिटेंडेंट करके प्रमोशन करवाया। यहाँ तक कि घर बैठे बैठे मेरे दीदी नंदिनी के माध्यम से लोटा ब्लेस करके मुझे दिया। दिवाली के दिन आता हूँ करके बोला गुरुजी ने, और दिवाली के दिन मेरे घर तितली रूप में मुझे दर्शन दिया। ऐसे अनगिनत ब्लेसिंग्स मुझे मेरे प्यारे गुरुपा ने दी है। आज मुझे मेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने देते गुरुपा। लव यू सो मच गुरुजी। सोनू भैया जैसा भाई देने के लिए भी शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन उषा सिंह आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, अपने और अपने गुरु के बीच किसी को न लाओ। दूसरा वचन, तू रोज सैर किया कर, लेडीज के लिए जिम ठीक नहीं है। तीसरा वचन, बड़े मंदिर का दर्शन करके आ, मेरी सारी शक्ति औथे है। चौथा वचन, तू जात पात से ऊपर उठ। पांचवा वचन, तू चिंता न करी, तेरा गुरु तेरे नाल है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय।
शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।